Hello everyone, this is our Grow Career platform where we are going to teach you different diploma engineering courses. So here I came with a basic electrical engineering course, and in this course we will learn about few topics and that will help you in academic exams as well as your competitive exams. तो देखिए बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसको पढ़ने के बाद में हम लोगों के लिए क्या बेनिफिट होगा। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट अपने आप में पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बताता है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को क्या क्या सोचना चाहिए, उसको किस किस फील्ड को टच करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको आपकी रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, एक इंजीनियरिंग साइंस से कैसे डिफरेंट हो सकती है, दोनों में अंतर देखते हैं हम पहले, ठीक है बच्चों। देखिए एक साइंस में क्या होता है, साइंस में आप क्या सीखते हो, साइंस में आप सीखते हो जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, डिस्कवरी करते हो आप, जो फॉर्मूलाज होते हैं साइंटिफिक उनको आप निकालते हो, उनको आप रिसर्च करते हो, वो साइंस होती है। लेकिन जो इंजीनियरिंग होती है उसमें क्या होता है, जो आपने फॉर्मूला डेवलप किया, जो फॉर्मूला आपने निकाला या जिस फॉर्मूले की आपने डिस्कवरी की, उस फॉर्मूले का यूज करके उसकी एप्लीकेशन डेवलप करनी है आपको। तो इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग में हम जो आपके साइंस के लॉज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनका यूज करते हैं और उनका यूज करके एक डिवाइस या आप कह सकते हो उसकी एप्लीकेशन तैयार करते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल सी डेफिनेशन है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग में हम जो आपके साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनका यूज करते हैं, ठीक। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि जो साइंस के फॉर्मूलाज हैं, जो लॉज हैं, उनका यूज करेंगे, उनकी एप्लीकेशन निकाल के लाएंगे, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम समझते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा ना तब तक आप अपनी टारगेटेड स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टारगेटेड स्टडी के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वेदर यू आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फॉर योर एकेडमिक एग्जाम। देखिए चाहे आप एकेडमिक के लिए तैयारी कीजिए, किसी डिप्लोमा के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, या फिर आपके जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यूपीपीसीएल एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है यूपीपीसीएल हो, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जहाँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठ सकता है, लेकिन उसकी ड्रीम जॉब होती है यूपीपीसीएल, ठीक है। तो वहाँ भी आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम सिलेबस को समझेंगे, जब हम सिलेबस को समझ जाएंगे उसके बाद में हम समझेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। क्योंकि देखिए अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होगी तो आप एग्जामिनर का माइंड समझ पाओगे, एग्जामिनर का थॉट पैटर्न समझ पाओगे कि वो क्वेश्चंस कौन से चूज करता है और क्यों चूज करता है, ठीक है क्या नहीं। तो आपको पहले समझना सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, और फिर हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ में शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट की। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करेगा। तो क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो हम इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स की जो डायमेंशंस होंगी उनको हल्का हल्का टच करेंगे, उन सब्जेक्ट्स को हल्का हल्का समझेंगे, ठीक है कि नहीं। डेप्थ में नहीं जाएंगे, अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, अपना एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो आपका कोई एकेडमिक एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों इस सिलेबस को समझते हैं पहले कि हमारे पास सिलेबस में है क्या, और उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सिलेबस है ना इसका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये जो कोर्स है ना, इसको पढ़ने के बाद में आपके अंदर कौन कौन सी इंप्रूवमेंट होंगी, आपकी स्किल्स में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है कि नहीं। पहले इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है,
आप कोर्स तो पढ़ते हो, आप सब्जेक्ट तो पढ़ते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। जब तक आप उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन नहीं समझोगे तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है, या फिर वो सब्जेक्ट आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये समझना है कि इस कोर्स को करने के बाद में आपकी स्किल्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट होंगी। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपकी स्किल्स के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट होंगी। देखिए, सबसे पहली स्किल्स आप क्या सीखोगे। नंबर 1, आप जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं, मोटर, ये भी एक तरह का डिवाइस है, एक मशीन है जिसे हम एक इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। आपका अमीटर, वोल्ट मीटर आपका, ठीक, और ऐसे ही आपके मेगर होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, CRO, फंक्शन जनरेटर, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है कि नहीं। आप इनको आइडेंटिफाई करना समझ जाओगे, सीख लोगे, इनको आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है ये आप सीख जाओगे, ठीक है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या है, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, इक्विपमेंट्स का, इक्विपमेंट्स, ठीक। दूसरी स्किल क्या आएगी आपके अंदर, दूसरा क्या सीखोगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा। पहला तो ये हो गया कि आप इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ये फंक्शन जनरेटर है, ये CRO है, और ये आपका मेगर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, इतना आप सीख लोगे। दूसरा क्या इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, दूसरा आप सीखोगे कि जो वोल्टेज और जो करंट होता है इसकी क्या रिलेशनशिप होगी डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस में। जो डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस होंगी, यानी कि टेम्परेचर में चेंज करने पर VI कैरेक्टरिस्टिक पर क्या फर्क पड़ेगा, आपका प्रेशर में चेंज करने पर VI कैरेक्टरिस्टिक पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा क्या सीखोगे आप, जो VI का रिलेशन है उसको समझोगे डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस में, ठीक है कि नहीं। तीसरा क्या सीखोगे आप, तीसरा पॉइंट, जो यहां पे तीसरा पॉइंट है ना, वो आप सीखोगे कि मेजरमेंट कैसे करना है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करना है, इंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करना है, आपको कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कैसे करना है, ठीक है कि नहीं। तीसरा क्या सीखोगे आप, मेजरमेंट के बारे में, ठीक। ये तीसरा जब मेजरमेंट के बारे में आप सीख लोगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, जो नेक्स्ट आएगा आपका, कि आप देखिए, आप जानते हो बैटरीज होती हैं, ठीक है, आपके फ़ोन में भी बैटरी होगी, लिथियम आयन की बैटरी होती है, अभी जनरली तो वही चल रही है। डिफरेंट बैटरीज होती हैं, उन सारी बैटरीज का टेस्ट करना सीखोगे आप, उनको कैसे टेस्ट करना है, ठीक है कि नहीं। क्या सीखेंगे, टेस्ट करना, टेस्टिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक। अब इसके बाद में जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे हम, जो आपकी KCL और KVL होती है इसको कैसे वेरीफाई करना है, DC सर्किट्स को कैसे वेरीफाई करना है यूजिंग डिफरेंट थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। तो ये डिफरेंट थ्योरम्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है।